नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई है। काफ़ी आसान है और क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले टेबल के थ्रू इसको चीज़ों को समझाने के लिए। तो देखिएगा, हमारे पास दो टेबल प्रोवाइड किए गए हैं। एक है प्राइस टेबल, दूसरा है यूनिट सोल्ड टेबल। इसको मैं इलियास फॉर्म पी दूंगा और इसको आगे चल के इलियास फॉर्म यूनिट सोल्ड का यूएस दूंगा। ठीक। अब देखिएगा, इसमें एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिएगा आप कभी भी आप आटा पिसवाने जाते हैं या फिर आटा खरीदते हैं, तो आटे का ना जो वीट, मान लीजिएगा वीट है या राइस है, जो भी आप खरीदते हैं उसका प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। तो पहले वाला टेबल वही चीज बता रहा है कि यार इस पीरियड के बीच में इस वाले प्रोडक्ट आईडी का प्राइस इतना था और इस पीरियड के बीच में इस वाले सेम जो प्रोडक्ट आईडी था उसका प्राइस चेंज होके 20 हो गया। ठीक। तो पहला जो हमारे पास टेबल है वो ये जानकारी दे रहा है। दूसरा जो हमारा टेबल है वो बता रहा है कि यार आपने किसी पर्टिकुलर डेट में इतने जो यूनिट्स हैं ये परचेज कर रखी हैं, कितनी यूनिट्स खरीदी हैं किसी पर्टिकुलर डेट में किसी प्रोडक्ट आईडी के लिए। तो यहाँ पे ये जानकारी आपको मिल रही है। तो अगर मैं इसके अलावा आपसे आपको जानकारी दूं, तो हमें इस जो पूरी कथा में इसमें करना क्या है एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो हमें हमें फाइंड करना है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस जो कि 2 डेसिमल प्लेस तक हमें मिले, यानी कि हमें एवरेज सेलिंग प्राइस प्रोवाइड करना है और उसके डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमें उसका आंसर चाहिए। अच्छा, अगर मेरे को ये जानना हो कि मेरे को एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है, तो एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बड़ा आसान तरीका है। मैं क्या करूंगा कि जो ये वाला है यूनिट सोर्स वाले टेबल से मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी का, जैसे मान लीजिएगा इस प्रोडक्ट आईडी का मैंने निकाल दिया यूनिट्स, जैसे ये 100 यूनिट्स हो गया। ठीक है। इसका इस समय क्या प्राइस रहा होगा? ठीक है। इस समय जो भी प्राइस रहा होगा तो इसके बीच की रेट है, तो उस समय इसका प्राइस है 5। वैसे ही जो प्रोडक्ट आईडी 1 है उसका जब 15 यूनिट सोल्ड की गई थी तब उसका प्राइस कितना था? 20। ठीक है। तो ऐसे करके मैं सारे प्राइसेस निकाल लूंगा और उनका सम कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा कि हमारे टोटल प्राइस आ जाएगा सारे प्रोडक्ट्स का। ऐसे करके मैं ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास टोटल प्राइस आ जाएगा जो भी जितना भी निकलेगा। ठीक। अगर एक बार हमारे पास टोटल प्राइस आ गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसके बाद मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज तभी तो निकलेगा जब हम टोटल प्राइस को टोटल यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दें हम। अब टोटल यूनिट सोल्ड कैसे निकलेगा? तो टोटल यूनिट सोल्ड ये दोनों जो होंगे ये इसके टोटल यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये है हमारा कि हम कैसे निकालेंगे अपना जो एवरेज प्राइस है वो। अब अगर मैं बात करूं कि क्योंकि ये जो हमें इनपुट चाहिए ये हमें दोनों ही टेबल से चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टेबल की यहाँ बात कर रहे हैं। हमें दोनों ही टेबल से कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पे चाहिए, यानी कि हमें किसी तरीके का कोई जॉइंट लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा टेबल है इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ सारी चीजें। जैसे ये हमारा प्राइस टेबल हो गया, दूसरा टेबल हो गया हमारा यूनिट सोल्ड और प्राइस, और ये होगी इसकी कॉमन कॉलम जो कि होगी प्रोडक्ट आईडी। यहां से मेरे को प्राइस चाहिए, यहां से मेरे को यूनिट चाहिए, यानी कि इस केस में हम यूज करेंगे इनर जॉइन, या फिर जिसको हम सिंपली लिखते हैं जॉइन। ये हम यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमें यहाँ तक का सोल्यूशन हमें मिल गया है और हम यहाँ तक का सोल्यूशन को परफॉर्म करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी इसके लिए लिखना शुरू करते हैं। मैं यदि आउटपुट में देखूं तो हमारा जो आउटपुट है, हमारे चाहिए प्रोडक्ट आईडी और एवरेज प्राइस। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो, मान लीजिएगा मैं यूएस वाले यानी कि यूनिट सोल्ड वाले से कर रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट। दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। अब दूसरा हमें को एवरेज निकालना है। अब मैं एवरेज को स्टेप बाय स्टेप निकालूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं निकालता हूँ टोटल रेवेन्यू कितना हुआ होगा हमारा। तो टोटल रेवेन्यू के लिए मेरे को क्या करना था कि मेरे को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड तो आपको पता है कि यूएस वाले टेबल से आएगा। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना था प्राइस, जो कि हमारे प्राइस वाले टेबल से था। अब पी डॉट प्राइस वाले टेबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमें एक, ये तो हमें एक बार जब सेल हुआ था उसका प्राइस है, लेकिन हमें ये भी तो करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट आईडी 1 है वो एक से ज़्यादा बार भी सेल हो सकता है। तो उसके लिए हम सम कर देंगे, समीशन कर देंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा कि इस प्रोडक्ट आईडी के लिए कितनी यूनिट, हमारे जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो कितना हुआ।
यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मुझे डिवाइड करना है इसे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा कि मुझे तो सम चाहिए कि मेरे पास टोटल जितनी भी यूनिट्स थी, यहाँ पे यूएस था सॉरी, जो टोटल यूनिट्स हैं मेरे पास, मैं उसका सम निकाल दूंगा कि टोटल मेरे पास जितनी भी यूनिट्स हैं वो मिल जाए। अगर मैं इसको टोटली डिवाइड करूँ तो भी मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेन है कि हमें डेसिमल प्लेस तक, जो डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हमें सोल्यूशन चाहिए। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एज डेसिमल में। तो इससे क्या होता है ना, जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। ये इनिशियली जो हम कहते हैं कि डेसिमल से पहले आपको कितने अंक चाहिए, तो मैं बाय डिफॉल्ट कह देता हूँ मेरे को मैक्सिमम 10 अंक तक चाहिए, और डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 अंक तक चाहिए। फिर इसके बाहर से हम लगा देंगे कास्ट, ताकि जो भी हमें मिले वो पूरा हमें डेसिमल में ही मिले। तो यहाँ से इनका हमें भी डिवीजन मिल जाएगा। ठीक। अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही आएगा। लेकिन ये मान लीजिएगा ये इंटीजर में आ रहा है और ये डिवाइड कर रहे हैं हम, एक तरह इसको फ्लोटिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ये चीज लगा के फ्लोटिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे इसको फाइनली राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ राउंड। ठीक है, राउंड मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। और इस पूरे के पूरे कॉलम को मैं एक एलियास फॉर्म दे रहा हूँ जो कि होगा एवरेज प्राइस। तो मेरे को यहाँ से 2 कॉलम मिल गए हैं अपने। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम और टेबल का नाम, तो मैं कोई सा भी एक टेबल यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। फ्रॉम यूनिट सोल्ड, जिसको मैंने नाम दिया है यूएस। और फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा और अपने दूसरे टेबल का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे टेबल का नाम मेरे पास है प्राइस, जिसको मैंने नाम दे रखा है पी। अब हमारे पास जो कॉलम देखिएगा यहाँ पे, कॉलम कॉमन कॉलम जो है वो है प्रोडक्ट आईडी दोनों में। ठीक है, तो यूएस डॉट प्रोडक्ट आईडी विच इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि हमें जो भी हमें चीजें चाहिए वो स्टार्ट और एंड डेट के मध्यांतर में चाहिए, बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, उस डेट अंतराल के बीच में चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ एंड, यहाँ से जो, क्योंकि हमें परचेज डेट पता करना पड़ेगा ना, परचेज डेट इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में, किसके बीच में आ रहा है, तो उसके लिए हम ये चीज ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यूएस डॉट परचेज डेट, ये जो होना चाहिए ये बिटवीन होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक, अब बिटवीन जाते हैं तो उसमें दोनों जो डेट्स होती है ना वो इंक्लूसिव होती है, यानी कि दोनों डेट मानी जाएंगी। ठीक, बिटवीन पी डॉट स्टार्ट डेट एंड पी डॉट एंड डेट। ठीक है, अब मेरे को लास्ट में क्या करना था, मेरे को लास्ट में करना था ग्रुप बाय। ग्रुप ग्रुप बाय की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम ऊपर एग्रीगेटिंग फंक्शन का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्रुप बाय हम करेंगे यूएस डॉट प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं अपना सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। बाकी सारी आंसर सोल्यूशन हमारा सही है। तो देखिएगा हमारा बिल्कुल जो सोल्यूशन है वो एकदम करेक्टली हमें मिल गया है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।